हेलो साथियों, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। और इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लीप ईयर के बारे में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लीप ईयर हर चौथे साल पर आता है, तभी तो कहते हैं कि लीप ईयर एक ऐसा ईयर है जो डिविजिबल बाई 4 है। बट क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या इसका कोई अपवाद है? आइए देखते हैं और जानते हैं। मेरे दोस्तों, हमने ये डिस्कस किया था पिछली बार। क्या मैंने पढ़ाया था कि दो तरह के वर्ष होते हैं, एक होते हैं नॉन सेंचुरी वर्ष, एक होते हैं सेंचुरी वर्ष। नॉन सेंचुरी ईयर्स ऐसे ईयर्स होते हैं जो पूरी तरह से 100 से विभाजित नहीं हो सकते, पूरी तरह से 100 से डिविजिबल नहीं है, और इनमें लीप वर्ष वो होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। और वहीं अगर आप सेंचुरी वर्ष को देखोगे, ये ऐसे ईयर्स हैं जो पूरी तरह 100 से डिविजिबल होते हैं, मगर इनमें लीप वो होता है जो डिविजिबल बाई 400 होता है। यहां तक आपको मैंने पिछले बार बताया था। अब इसी को थोड़ा आगे और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, सेंचुरीज, शताब्दी, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, चौथी, मैंने सबको लिखा है। और इन सब में मैंने हर वर्ष जो 4 का मल्टीपल है, 4 का प्रोडक्ट है, उसको लिखा है। ठीक है, जैसे पहली शताब्दी में 4 का मल्टीपल क्या होगा? चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल, 16वां साल, करते करते 96 साल, और उसके बाद 100वां साल। उसके बाद अगली शताब्दी में 104, 108, 112, 116, करते करते 196 और फिर 200वां साल। इसके बाद फिर 204, 208, 212, 216, करते 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 296 और 300वां साल। इस तरह से ही मैंने लिख दिया है। मगर अब गौर करने की बात यह है दोस्तों कि ये सभी ईयर्स ये नॉन सेंचुरी ईयर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी को भी देख लो, कोई भी पूरी तरह से 100 से डिविजिबल नहीं है। मगर अब अगर आप इनको देखोगे, इनको, ये सब के सब सेंचुरी ईयर्स हैं, और इसीलिए सब के सब 100 से डिविजिबल है, इसीलिए ये सेंचुरी ईयर्स हैं। ऑलराइट, बट अब आपको एक चीज और समझनी है। मैंने यहां पे कौन से ईयर्स लिखे थे हर सेंचुरी में? जो 4 के मल्टीपल हैं, उनमें ये नॉन सेंचुरी हो गए क्योंकि 100 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं थे। ये सेंचुरी ईयर्स हो गए क्योंकि 100 से पूरी तरह से डिविजिबल थे। बट अब अगर हम लीप ईयर की बात करें तो नॉन सेंचुरी में लीप ईयर वो होता है जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो इसलिए सब के सब लीप ईयर हो गए। मगर सेंचुरी ईयर में लीप ईयर वो होता है जो मल्टीपल ऑफ 400 होता है, और ये भी मल्टीपल ऑफ 400 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये जरूर है। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि जनरली आमतौर पर लीप ईयर हर चौथे साल पर आता है, ये बिल्कुल सत्य है। मगर इसके अपवाद भी हैं। जब शताब्दी बदल रही हो, जब सेंचुरी चेंज हो रही हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि लीप ईयर चौथे वर्ष पर ही आएगा। जरूरी नहीं है का मतलब वो चौथे साल पर आ भी सकता है अगर वो 400 का मल्टीपल है, और नहीं भी आ सकता है अगर 400 का मल्टीपल नहीं है। तो अब इसको अगर आप और ध्यान से देखोगे तो जब शताब्दी शुरू हुई तो पहला लीप ईयर चौथा साल था, फिर 8वां साल, 12वां साल, 16वां साल, करते करते 96 साल। बट अब 96 के बाद अगला लीप ईयर 100 नहीं था, 104 था, और फिर उसी तरह से चला। 104 के बाद 108, 112, 116, करते करते 196। उसके बाद 200वां साल नहीं था, 204 था। उसके बाद फिर से 208, 212, 216, करते करते 296। उसके बाद अगला 300 नहीं था, 304 था। फिर 308, 312, 316, करते करते 396, और अगला 400वां था, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल था। तो आपको समझना पड़ेगा साथियों कि आमतौर पर लीप ईयर हर चौथे साल में आता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब शताब्दी बदल रही हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो चौथे साल में आएगा, और तब वो सीधा 8वें साल में आएगा। उदाहरण के लिए देख लो, 93 साल के बाद अगला लीप ईयर 100 साल नहीं था, 104 था, 8 साल बाद। 196 के बाद वो 200वां साल नहीं था, 204 था। 296 के बाद वो 300वां वर्ष नहीं था, 304 था। ठीक है, हाँ, बट 396 के बाद वो 400 वही वर्ष था, क्योंकि वो 400 का मल्टीपल था। तो इस तरह से आज आपको एक और कंसेप्ट मैंने समझाया है कि लीप ईयर बिल्कुल सच है कि जनरली आमतौर पर हर चौथे साल पर आता है, मगर जब शताब्दी बदल रही हो तो कोई जरूरी नहीं है ऐसा होगा, और तब लीप ईयर 8वें वर्ष पर आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। इसी तरह के और भी शानदार कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स समझने के लिए
जुड़ना ना भूले मेरे साथ डेली सुबह मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे, और वहां पर आपको मैं और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।